हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं नीम करौली बाबा महाराज जी को प्रसन्न करने के उपाय। महाराज जी दयालु हैं, कल्याणकारी हैं, जो जिनके हृदय में भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री सीताराम जी विराजमान हैं। ऐसे जो पावन जिनका चरित्र है, तो सहज ही दयालु हैं, सहज ही कृपालु हैं। सिर्फ नाम स्मरण से वो प्रसन्न हो जाते हैं महाराज जी। तो जो उन्होंने कभी अपने आप को हनुमान जी का अवतार नहीं बताया, लेकिन जो घटना और उपाख्यान को लोग जोड़ते हैं तो पता चलता है कि वो साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। कई अवसर पर ऐसा लोगों को अनुभव हुआ। तो महाराज जी का जन्म 1900 ईस्वी के आसपास में हुआ था, और जो जगह था वो आपको अकबरपुर ज़िला फिरोजाबाद यूपी, हिरन गांव से 500 मीटर की दूरी पर, और कैंची धाम जो नैनीताल के नज़दीक है, भुवाली से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ पर इन्होंने अपना आश्रम बनवाया। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता जी का नाम कौशल्या देवी था। 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। पत्नी का नाम राम बेटी, और 1958 में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनके परिवार में 2 पुत्र, एक पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम अनेक सिंह शर्मा और कनिष्ठ पुत्र का नाम धर्मनारायण शर्मा, और पुत्री का नाम गिरिजा है। तो इस तरह से इन्होंने संदेश भी दिया है गृहस्थ आश्रम में भी रह करके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इनका जो नाम स्मरण, इनका स्वरूप का दर्शन, इनका जो चित्र आप रूम में लगा लेते हैं तो उससे भी आपका बहुत कल्याण होता है। और सबसे उल्लेखनीय है कि बाबा को राम नाम बहुत पसंद था। तो अगर आप बाबा का तस्वीर, बाबा का चित्र कमरे में लगा लेते हैं और उनको राम नाम सुनाते हैं तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और बाबा भी भाव विभोर होकर के राम नाम का जप किया करते थे। दूसरा है कि बाबा को रामायण बहुत पसंद था। तो आज भी जो उनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, तो उनको बाबा को रामायण सुनाते हैं। हालांकि बाबा को देह छोड़े हुए 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया, लेकिन उनको रामायण बहुत पसंद था। सुंदरकांड बहुत पसंद था। तो ये जो उपाय हैं, इससे बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, बाबा का स्वरूप का दर्शन करते ही, बाबा का ध्यान करते ही वो समस्या स्वतः ख़त्म होने लगता है। बहुत सारे जो भक्तों को कल्याण करने के लिए महाराज जी ने चमत्कार दिखाया। आप देख सकते हैं कि देश विदेश हर जगह लाखों करोड़ों अनुयायी हैं बाबा के, जो बाबा के आशीर्वाद से जिनका कल्याण हुआ। भारत में पंडित गोविंद बल्लभ पंत हों, या नारायण दत्त तिवारी हों, या चौधरी चरण सिंह हों, कितना नाम है, यह कह पाना और गिन पाना असंभव है। लेकिन सब में एक ही बात है कि बाबा लोक कल्याण, सेवा, साधु भंडारा, इस सब में बहुत विश्वास करते थे। दूर से जो लोग आते थे बाबा के दर्शन के लिए उनके कैंची धाम में, तो उनके रहने सहने की व्यवस्था बाबा करते थे, उनके भोजन का व्यवस्था करते थे। और बहुत सारे लोग बाबा के आश्रम में भोजन करते थे, भंडारा होता था। तो ये सब उपाय बहुत सामान्य सा उपाय है, जिसे कि आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। सदाचार, सेवा, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव, दूसरी महिलाओं को मातृ स्वरूप में देखना, ये सब बाबा को बहुत पसंद था। तो ये सब उपाय से बाबा बहुत पसंद होते हैं। और सबसे बढ़ कर के है कि बाबा को राम नाम बहुत पसंद था। तो बाबा को राम नाम सुनाइए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे बाबा भाव विभोर होकर के राम 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 की ध्वनि को करते थे। तो ये बहुत ही उपयोगी है बाबा को प्रसन्न करने का। दूसरा, बाबा कहा करते थे नीम करौली बाबा महाराज कि हनुमान चालीसा और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है, या मतलब हनुमान चालीसा साक्षात हनुमान जी का ही स्वरूप है। तो जो कष्ट के निवारण के लिए और बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनको हनुमान चालीसा सुनाना भी बहुत उपयोगी हो सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि बाबा को जो पुआ बनाते हैं, मालपुआ, वो बहुत पसंद था।
साथ ही जो रागी जिसको माने मरुआ बोलते हैं, तो वो भी उनको बहुत पसंद था, मरुआ की रोटी। तो बाबा को वो भी भोग लगाने से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे ये है कि सदाचरण, लोक कल्याण, सेवा, इससे बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब इस बात की बात है कि इस पर ध्यान दें। बाबा को का जो मूल नाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था, लेकिन उसके बाद वो अनेक जगहों पर साधनारत हुए। 1958 में गृह त्याग के बाद जो अलग अलग जगह पर साधना की, तो हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, तलैया बाबा, चमत्कारी बाबा, अनेक नाम से बाबा को लोग जानता है। गुजरात के बावानिया मोरबी नामक स्थान पर भी तपस्या की, और भी जगह है जहां बाबा ने तपस्या की थी। 1961 में कैंची धाम आगमन हुआ और 1964 में आश्रम की स्थापना हुई। तो नैनीताल के पंतनगर में समाधि स्थल है, वहाँ पर भी जाने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे बाबा जो उनके भक्त थे उनका ख्याल रखने वाले थे, और कैसे बाबा प्रकट हुए, और कई जगह तो बाबा स्वयं जा कर के अपने भक्त का सुधि लेते थे। अब 1943 में जो बर्मा युद्ध चल रहा था, उस समय में एक भक्त के यहाँ गए जिनका बेटा फौज में मतलब लड़ रहा था ब्रिटिश हुकूमत की ओर से। तो उन्होंने कैसे उनकी जान बचाई, ये चमत्कारी कथा आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, या मतलब यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि जो बाबा 1943 में फतेहपुर में अपने भक्त के, एक गरीब भक्त के यहाँ बाबा खुद पहुँचे। बाबा का अपने भक्त के यहाँ भोजनोपरांत शयन के लिए जाना, फिर रात में बाबा के कराहने की आवाज़, उसके बाद सुबह में कंबल को लपेट करके दंपति को आदेश देना कि बिना देखे इसे गंगा में प्रवाह कर दो। और जब वो प्रवाह करने के लिए जाता है तो कंबल उसका भारी दिखता है। फिर बाबा के द्वारा ये कहना कि 1 महीना के बाद तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। फिर वैसा ही हुआ, और उसने बताया कि उसके टुकड़ी के सब लोग शहीद हो गए, सिर्फ वही बचा, उसके चारों ओर से गोली चल रही थी। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं कि कई बार बाबा का अनुग्रह, बाबा का करुणा, बाबा का ममत्व साक्षात आप देख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी के स्वरूप हैं बाबा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हनुमान जी को सिर्फ राम राम राम, उनके हृदय में जो राम विराजमान होते हैं, तो बाबा को राम नाम सुनाने से बहुत प्रसन्नता होती है, उसको राम नाम सुनने से बहुत प्रसन्नता होती है। तो बाबा को रिझाने के लिए हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ और राम नाम करना बहुत उपयोगी है। साथ ही जो बाबा सदाचरण पर जोर देते थे, मानव कल्याण पर जोर देते थे। कहा जाता है कि मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा, सो नर मोहि सपनों नहीं भावा। तो इसके साथ साथ कुछ सदाचरण की भी बातें हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जो भी कष्ट से पीड़ित हैं उससे निवारण हो जाए। और महत्वपूर्ण है कि अगर बाबा का तस्वीर उपलब्ध हो तो उसको कमरे में लगा दें और बाबा के स्वरूप का ध्यान करें, और बाबा से अपनी समस्या कह दें, तो उससे भी बहुत निवारण हो जाता है। हम देख सकते हैं कि बाबा अब शरीर में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो भी भक्त उनके कैंची धाम में या और जो उनका आश्रम है वहाँ पर जाता है, तो उसका कितना कल्याण होता है। हम देख सकते हैं कि पूरे देश भर में बाबा के 250 आश्रम हैं, और बाबा तो सर्वव्यापी हैं। अब शरीर में भले ही हों कि नहीं हों, लेकिन हमारी जो भी भावना है, जो भी कष्ट है, वो बाबा तक पहुंच जाता है और बाबा उसका निवारण करते हैं। आवश्यकता है कि हम विश्वास करें और सदाचरण करें, और जो सिए राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो भगवान में विश्वास करें, उनके जो भक्त हैं उनमें विश्वास करें। कहा जाता है